हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। सो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी पार्ट 15 को। पार्ट 15 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट से अपन सिमिलैरिटी देखेंगे। और सिमिलैरिटी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हर जगह उसका यूज होता है और आप इजीली सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलैरिटी पे मे भी 4 या 5 सेशन हम लेंगे, मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी 4 या 5 सेशन लेंगे। बट कॉन्ग्रुएंसी को भी समझना उतना ही जरूरी है। तो कॉन्ग्रुएंसी पे आज का सेशन हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में कॉन्ग्रुएंसी को। तो चलिए कॉन्ग्रुएंसी को इस सेशन में देखेंगे, फिर कल से अपन सिमिलैरिटी पे देखेंगे। और कॉन्ग्रुएंसी भी इम्पोर्टेंट है बट उतना वास्ट नहीं है, उतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है। तो एक ही सेशन में इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड एंड विल सी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन क्या दिया गया है? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज। मतलब कि शेप और साइज में यदि दोनों ट्रायंगल आपस में एकदम एग्जैक्टली समान हो तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात बता दूं मैं, कॉन्ग्रुएंस को जो हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सर्वांगसम, ठीक है। यदि सर्वांगसम का संधि विच्छेद करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। सर्व का मतलब तो आपको पता है, ऑल, अंग मतलब पार्ट्स या साइड्स, सम मतलब बराबर होता है, इक्वल। मतलब कि सारे के सारे पार्ट्स जो है, सारे के सारे साइड्स जो है आपस में बराबर होंगे। तो इसको, इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले बात बता दूं कि कॉन्ग्रुएंट को ऐसे इक्वल टू का साइन देके, ऐसे ऊपर एक साइन देके इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम लोग कॉन्ग्रुएंस बोल दिए। तो यहाँ कहने का क्या मतलब? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए बी, जो पार्ट, सारे के सारे पार्ट्स दिए गए हैं वो इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है? पी क्यू। सिमिलरली आपको क्या दिया गया है? बी सी इज इक्वल टू क्या दिया गया है? क्यू आर। एंड ए सी इज इक्वल टू आपको दिया गया है क्यू आर। तो ए शेप में भी बराबर है, सारे के साइड्स आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली सारे के सारे एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आपका आर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको सर्वांगसम किसको बोलते हैं उसको देखते हैं। सर्वांगसम को एक और तरीके से हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कि क्या है वो। तो कॉन्ग्रुएंस को हम लोग दूसरे तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ क्या लिखा गया है? एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे पे रखा जाए तो वो पूर्ण रूपेण ढक लेना चाहिए। मतलब कि इस वाले एबीसी ट्रायंगल को यदि आप पी क्यू आर पे यदि रख रहे हैं उठा करके, तो पूर्ण रूपेण ढक लेना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये आपको एबीसी है, चलिए यहाँ पे उठा के इसको रखने की कोशिश करते हैं। तो कैसे होगा? इसको हम लोग यदि इसको ऐसे करें, इस तरह से यदि करते हैं और इसको शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करके यहाँ पे लाते हैं, चलिए तो एक ढंग से क्या हो रहा है? पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक ले रहा है। तो इसका मतलब देखिए, इस केस में पूरा का पूरा क्या कर रहा है? एक दूसरे को ढक ले रहा है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि एक को उठा के दूसरे ट्रायंगल पे रखा जाए तो दोनों जो है, जो पहले वाला ट्रायंगल है वो पूर्ण रूपेण ढक जाना चाहिए दूसरे वाले ट्रायंगल से। तो इसको भी एक ढंग से हम लोग बोल सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए हम लोगों ने कैसे उठा कर रखा था। ए वाला को हम लोग कहाँ पे रखे थे? ए वाला को उठा के हम लोगों ने कहाँ पे रखा था? क्यू पे रखा था। ए को उठा करके, जो ए है उसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा था? क्यू पे रखा था। बी वाला को उठा के हम लोग कहाँ पे रखा था? पी पे रखा था। तो बी वाला को हम लोग उठा के कहाँ पे रखा था? पी पे। सिमिलरली सी वाला को उठा के कहाँ पे रखा था? आर पे रखा था। तो इसको तो आप लोग देखे तभी जाके एक दूसरे को ढका था। यदि आप बी को क्यू पे रखते तो ऐसा नहीं होता। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा ए बी और सी, मतलब कि ट्रायंगल ए बी और सी
जो होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा किसका, ए को किस पे रखे थे, क्यू पे, तो ट्रायंगल क्यू, बी वाला किस पे आया था, पी पे और आर पे। इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इस केस में आप ए को उठा के पी पे ला रहे हैं। यदि ए को उठा के आप पी पे रख रहे हैं तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ऐसा। तो इसका मतलब ए को उठा के कहाँ पे रखे थे, क्यू पे। तो ट्रायंगल ए बी सी, हालांकि इसका एरिया, इसका पेरीमीटर पी क्यू आर का और क्यू पी आर का सेम होगा, बट टेक्निकली आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बट ऐसा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्यू पी आर। क्यों, क्योंकि ए को उठा करके हमने क्यू पर रखा था, बी को उठा करके पी पे रखा था और सी को उठा करके आर पे। यदि एक तरह से ऐसे भी अपन बोल सकते हैं, देखिए ए बी का जो लेंथ है, ए बी का जो लेंथ है वो किसका लेंथ है, क्यू पी का लेंथ है। सिमिलरली बी सी का जो लेंथ है वो किसका लेंथ है, पी आर का लेंथ है। और ए सी का जो लेंथ है वो किसका है, क्यू आर का। अब देखिए, यदि इस चीज से आप ट्रायंगल ए बी सी बना रहे हैं तो इस चीज से आपको क्या बनेगा, क्यू पी और आर बनेगा, क्यू पी और आर, इस तरह से एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्ग्रुएंस का बेसिक। चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही देखने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। मतलब कि सर्वांग समता का क्या क्या शर्तें हैं, सर्वांग समता का क्या क्या शर्तें हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या आपको कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला जो कंडीशन है साइड साइड साइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड साइड और साइड। यदि हिंदी में अपन इसको बात करें तो क्या बोलेंगे, भुजा भुजा और भुजा। मतलब कि जो ट्रायंगल का जो साइड्स है वो आपस में इक्वल होंगे। मतलब कहने का मतलब, यदि ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं और इसको ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं तो ए साइड इसके बराबर, ए साइड इसके बराबर और ए साइड इसके बराबर यदि आ रहा है तो ये ट्रायंगल क्या होगा, सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्यों, क्योंकि ए वाला जो साइड 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 एक हम लोग का कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस होने के लिए। मतलब कि साइड 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 मतलब कि तीनों साइड्स आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कहने का क्या मतलब, ए बी इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू है, बी सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर है, और ए सी इज इक्वल टू क्या है, पी आर है। ठीक है, तो ये यदि तीनों साइड्स बराबर हो गए तो इसका कहने का क्या मतलब, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि आप ए को उठा के पी पे रखेंगे और बी को उठा करके क्यू पे और सी को उठा करके आर पे, तो सेट पूरी बैठ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज कर देगा, जिसके कारण ट्रायंगल ए बी सी और ए जो है ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। चलिए एक और आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, अलजेब्रा में एक रूल होता है, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो इसका कहने का क्या मतलब होता है, ए विल बी इक्वल टू सी एज वेल। सिमिलरली यदि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर का, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ का, इसका कहने का मतलब कि ट्रायंगल जो है ए बी सी विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। जस्ट अलजेब्रा का एक रूल हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गया कॉन्ग्रुएंस का। पहला कंडीशन क्या है, साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, मतलब कि तीनों भुजा यदि बराबर है, मतलब कि एक त्रिभुज का पहला भुजा दूसरे त्रिभुज के पहले भुजा के बराबर, पहले त्रिभुज का दूसरा भुजा दूसरे त्रिभुज के दूसरे भुजा के बराबर, एंड सेम गोज फॉर थर्ड वन ऑल्सो। तो ये भी क्या करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ आर गिवन, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। मतलब कि एक भी हो सकते हैं आंसर या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ट्रू। तो चलिए ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, ट्रायंगल डी ई एफ दिया गया है। अब पहला क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल एफ ई डी। तो इसको जस्ट आप यहाँ से उठा करके वहां पे डालने की कोशिश कीजिए। तो देखिए ए वाला को कहाँ पे रखना है,
ट्रायंगल ए बी सी कहने का क्या मतलब कि ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए जा रहा है, तो ई से एफ, एफ से डी और डी से ई जाना है। तो इसका कहने का मतलब अभी पहले मैंने बताया था कि ए को उठा के कहाँ पे रखा गया है, ई पे, तो ए को उठा के ई पे रखा गया है, मतलब कि ए को उठा के ई पे रखा गया है। चलिए अब बी को उठा के कहाँ पे रखा है, एफ पे, तो बी को उठा करके एफ पे रखा गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं ए और बी के बीच में साइड 1 है, और सिमिलरली यदि हम लोग देख रहे हैं ई और एफ के बीच में भी साइड 1 है। चलिए यहाँ तक तो सही है। सिमिलरली बी और सी के बीच में साइड 2 है, तो एफ और डी के बीच में भी साइड 2 होना चाहिए, एफ और डी के बीच में भी साइड 2 है। तो अब हम लोग सी और ए के बीच में क्या है, साइड 3 है। तो सिमिलरली अब डी से आपको ई आना है, तो डी से है ना 3 दिया गया है कि नहीं। इसका कहने का मतलब कि फर्स्ट वाला क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए दूसरा को हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। ए को यदि डी पे रखते हैं तो ए बी का लेंथ डी ई के लेंथ के बराबर होना चाहिए। ए बी का लेंथ कितना है 1 और डी ई का लेंथ कितना है 3, ये होगा ही नहीं। चलिए क्यों, क्योंकि अभी हम लोग साइड का यहाँ दिया गया है, तीनों साइड्स दिए गए हैं दोनों ट्रायंगल का, तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, साइड वाला। चलिए सी ऑप्शंस को देखते हैं। ए बी सी, ए को यदि एफ पे रखते हैं मतलब ए बी का जो लेंथ होगा वो एफ ई का लेंथ होना चाहिए। ए बी का लेंथ तो 1 है, एफ ई का लेंथ 2 है, मतलब कि ऑप्शन थर्ड भी गया। सिमिलरली यदि हम लोग ऑप्शन डी को देखें तो ट्रायंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। सी ए कहने का क्या मतलब कि सी और ए का जो लेंथ होना चाहिए डी और ई का भी लेंथ होना चाहिए। तो सी और ए का लेंथ कितना है 3 है, डी और ई का लेंथ कितना है 3 है। चलिए ए और बी का लेंथ कितना दिया गया है 1, तो ई और एफ का लेंथ भी 1 होना चाहिए, ई और एफ का भी लेंथ 1 है। सिमिलरली यदि सी और बी के बीच में लेंथ क्या है 2, तो अब एफ और डी के बीच में भी लेंथ 2 है, मतलब कि ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए एंड डी आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए एंड डी आर ट्रू। चलिए एग्जाम्पल सेकेंड को देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सेकेंड क्या बोला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल एम एन, ओके, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू एल एम, ओके, क्यू आर इज इक्वल टू एम एन दिया गया है। सॉरी, इसमें इक्वल है तो 2 ही आएगा, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, पी आर इज इक्वल टू एल एन, मतलब कि ए वाला साइड एल एन के बराबर दिया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखिए पी क्यू आर इज सिमिलर टू एल एम एन, पी क्यू का लेंथ एल एम के लेंथ, पी क्यू का लेंथ एल एम के लेंथ, क्यू आर का लेंथ आपको एम एन के लेंथ। सिमिलरली पी आर का लेंथ आपको एन और एल का लेंथ होना चाहिए। तो ये तो सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है रॉन्ग, तो ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग नहीं है। सिमिलरली पी आर क्यू, चलिए पी आर क्यू ऐसे हम लोग दिखाते हैं, और आगे क्या दिया गया है एल एन एम, मतलब कि जो पी आर का लेंथ होना चाहिए वो एल एन का लेंथ होना चाहिए। पी आर का लेंथ कितना है दिया गया है 3, यदि मान लेते हैं इसको 1 2 3 मान लेते हैं, तो ये भी 1 2 3 ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो पी आर का लेंथ इज इक्वल टू एल एन 3 है। सिमिलरली आर क्यू का लेंथ कितना दिया गया है आपको 2, तो एन एम का भी लेंथ 2 होना चाहिए, एन एम 2 दिया गया है। क्यू और पी का लेंथ 1 है, तो एम और एल का भी लेंथ 1 है, मतलब कि ए भी ट्रू हो गया, लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन रॉन्ग है, तो ये भी गया। ऑप्शन सी क्या दिया गया है, क्यू आर पी एम एन एल। अब देखिए क्यू आर का लेंथ कितना है 2, तो एम एन का भी लेंथ 2 है क्या, एम एन का भी लेंथ 2 है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं आर पी का लेंथ कितना है 3, तो क्या एन एल का लेंथ कितना है, एन एल का लेंथ भी 3 है। अब हम लोग पी क्यू देखेंगे, पी क्यू का लेंथ 1 है, तो आगे क्या देखना पड़ेगा, एल और एम का भी 1 है, मतलब कि ए भी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। बट एक बार चेक कर लेते हैं, क्या दिया गया है क्यू पी आर एल एम एन। क्यू पी का लेंथ कितना दिया गया है 1, एल एम का लेंथ 1, पी आर का लेंथ 3, एम एन का लेंथ 3 नहीं है, इसका मतलब कि ये नहीं, तो यही क्या होगा आपको ऑप्शन रॉन्ग आएगा। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कॉन्ग्रुएंस होने के क्या है। तो नेक्स्ट
कंडीशन जो है कॉन्ग्रुएंसी का क्या है, साइड एंगल साइड, SAS मतलब भुजा कोण भुजा। तो इसमें कैसे जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसके कहने का क्या मतलब कि दो भुजा एवं उसके बीच का कोण, दो भुजा एवं उसके बीच का कोण बराबर है तो ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा आपको। ठीक है, यदि इसको आप करना चाहते हैं तो देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ये दिया गया है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दिया गया है एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर दिया गया है। इसका कहने का मतलब कि दो साइड तो आपको इक्वल दिया गया है और उसके बीच का एंगल मतलब ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल है वो पी क्यू और क्यू आर के बीच के एंगल के बराबर यदि दिया गया है तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो ये कौन सा कंडीशन है, SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। सो इससे क्या होगा, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलिए हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या कंडीशन है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब कि दो कोण होंगे और उसके बीच का एक साइड यदि आपको बराबर दिया गया है, उसके बीच का साइड यदि बराबर दिया गया है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो एंगल ए दिया गया है किसके बराबर, एंगल पी के बराबर, एंगल बी क्या दिया गया है, एंगल क्यू के बराबर, और ए और बी के बीच का साइड क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, दो एंगल पी और क्यू के बीच का जो साइड है वो क्या दिया गया है, पी क्यू ये दिया गया है। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए फोर्थ कंडीशन को देखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का फोर्थ कंडीशन क्या है। नेक्स्ट जो हम लोग का कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, एंगल एंगल साइड, AAS मतलब कि कोण कोण भुजा। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए दो बार पहले कोण आया है फिर भुजा आया है। ठीक है, तो मतलब दो कोण और उसके बाद का भुजा। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ASA एंगल साइड एंगल, इसका मतलब कि क्या हुआ था, एंगल फिर उसके बाद जो साइड्स आता है, जो भुजा आता है वो उसके बाद एंगल, मतलब कि दो एंगल के बीच का भुजा था प्रीवियस कंडीशन। यहाँ पे क्या बोला गया है, एंगल एंगल साइड मतलब कि दो एंगल और उसके बाद वाला जो साइड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू दिया गया है, और इस दोनों कोण के बाद वाला साइड बच क्या जाता है, BC। ए कोण यदि आप ऐसे आएंगे, ए कोण दो कोण तो हो गया, इसके बाद साइड कौन बच गया, ए वाला। सिमिलरली ए कोण यदि दिया गया है और ए साइड बच गया तो आपको क्या दिया गया है, BC इज इक्वल टू QR भी दिया गया है। यदि ऐसा यदि आ जाए AAS एंगल एंगल साइड से तो ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ये है हम लोग का फोर्थ कंडीशन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। चलिए लास्ट कंडीशन देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्या होता है। तो अगला और लास्ट है कंडीशन हम लोग का RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। मतलब कि जो दो ट्रायंगल यदि आपको इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ABC और PQR, जिसमें आपको क्या बोला गया है, राइट मतलब कि जो दोनों ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद हाइपोटेन्यूज मतलब कि जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए और एक साइड बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू आपको 90 डिग्री दिया गया है, AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज तो होता ही है। ठीक है, और दूसरा क्या दिया गया है, BC इज इक्वल टू QR दिया गया है। यदि एक कंडीशन दिया गया है तो ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल PQR। तो चलिए ये था जितने भी कंडीशन, टोटल 5 कंडीशंस होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो पांचों कंडीशंस को हम लोग देख लिए, बट यहाँ पे आपको
मैं क्वेश्चन तो कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सर्कल्स का आएंगे। इसमें सर्कल में कब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है, मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि कोई एक सर्कल है, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब आप एक टेंजेंट डालते हैं सर्कल पे, तो यहाँ ना कहीं आपको एक रेडियस होगा ऑब्वियसली। तो ए 90 डिग्री और ए भी 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री। यदि इस पॉइंट पी से यदि आप सेंटर को मिलाते हैं, तो सपोज इसको ओ ले लेते हैं, इसको एम और एन ले लेते हैं, तो ये जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ पी एन, ये आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक तो कोण 90 डिग्री का है, ओके, और ए वाला साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। चलिए कॉमन है, उसके बाद एक साइड तो और आपको क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्योंकि जो एज वाला पार्ट होगा और ए वाला पार्ट दोनों रेडियस हो गया, तो आप RHS से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि दो कोण 90-90, तो दोनों त्रिभुज में 90-90 है, मतलब राइट है। हाइपोटेन्यूज कहने का क्या मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड दिया गया वो तो ऑलरेडी आपको कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो वो तो इक्वल होगा ही होगा। दूसरा क्या दिया गया है कि जो आपको रेडियस दिया गया है वो तो दोनों रेडियस ही होगा ना, जब सेंटर से आप टेंजेंट को मिलाते तो रेडियस ही होगा, तो ए साइड बराबर हो गया, तो इसे आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। वैसे यदि एक पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं तो इस टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, सारे के सारे साइड, सारे के सारे एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। तो इसका भी यूज आएगा सर्कल्स में, और भी ज़्यादा सिनारियो देंगे जहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंसी का यूज आएगा। तो इस कॉन्ग्रुएंसी का जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी यूज होगा वहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी के होने के कंडीशंस, बट कुछ इसमें स्पेशल नोट्स है। चलिए उस नोट्स को भी देख लेते हैं कि क्या क्या स्पेशल नोट्स है जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखें क्या, जब कंडीशन था तब हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता था, क्या क्या कंडीशन था तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि पहले से दिया गया है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तब क्या क्या, मतलब कि जस्ट रिवर्स ऑफ दैट थ्योरम हम लोग जो कंडीशंस पढ़े हैं। यदि दो ट्रायंगल आपस में यदि आपको कॉन्ग्रुएंस दिए गए हैं, चलिए दो ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं ABC, जस्ट फॉर एग्जांपल PQ और R, ये दोनों ट्रायंगल यदि आपको कॉन्ग्रुएंस दिए गए हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, मतलब कि ए को, दोनों यदि कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सपोज ए को हम लोग बी पे रख रहे हैं, बी को क्यू पे, सी के आर पे पूर्ण रूपेण ढक जा रहा है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो जस्ट रिवर्स हम लोग पढ़े थे, इसमें कुछ ज़्यादा तो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बट 5 कंडीशंस जो थे उसको आप जरूर याद रखिए, ध्यान में रखिए। चलिए नोट 2 क्या है उसको देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज ट्रायंगल्स ABC एंड PQ आर कॉन्ग्रुएंट, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली इक्वल होगा। कहने का क्या मतलब, यदि ए को उठा के पी पे रख रहे हैं, बी को उठा के क्यू पे और सी को आर पे, तो जो ए एंगल होगा वही ए वाला एंगल, जो बी एंगल होगा वही एंगल क्यू होगा, जो एंगल सी होगा वही एंगल आपका आर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है। चलिए नोट 3 को हम लोग देखते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थियरी के रूप में पूछा जाता है ये वाला पॉइंट। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, चलिए दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, देन दे मस्ट बी इक्वी एंगुलर। पहले देखें कि जो एंगल ए होगा, ए एंगल, और जो लेफ्ट में जो बच जाएगा वो एंगल, मतलब कि बराबर होंगे। बट यहाँ पे बट बोल रहा है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल एंगुलर, मतलब कि दो ट्रायंगल यदि आप देख रहे हैं, सपोज इसको हम लोग 60 ले लेते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, और एक बड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ए 60 डिग्री, ए 60 डिग्री और ए 60 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में एंगल्स तो क्या है, इक्वल है, बट ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यदि सेम चीज़ को सेम प्रोपोर्शन में साइड को बढ़ाया जाए तो इस चीज़ को हम लोग सिमिलर बोलते हैं, सिमिलर शेप है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे। बट ओवरऑल जो मोटा मोटी कहने का जो बात बोला गया है वो क्या बोला गया है कि जब दो ट्रायंगल्स यदि आपको सर्वांगसम है, जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम है
तो वो सिमिलर जरूर होगा, मतलब कि समरूप त्रिभुज जरूर होगा, सिमिलर जरूर होगा, बट जब सिमिलर है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर दिया गया है तो कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, सारे के सारे एंगल्स बराबर थे, बट सारे के सारे एंगल्स बराबर होने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंट के मतलब रिवर्स में नहीं जा सकते। जब सारा सारा एंगल जो है इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंस हो ऐसा कोई मतलब स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, हो सकता भी है नहीं भी हो सकता है। इस केस को हम लोग सिमिलर केस बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बोलेंगे, दोनों शेप जो है आपस में सिमिलर है, समरूप है। तो इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए अभी तक इतना ही हम लोग समझते हैं। नोट 4 को हम लोग देखते हैं। नोट 4 बोला इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन एरिया एंड पेरीमीटर। जब कॉन्ग्रुएंट है तो सारा का सारा चीज ही आपको इक्वल होगा, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स। तो एरिया भी तो क्या होगा, एरिया भी सेम होगा। जब ऑल साइड्स ऑल एंगल सेम है तो पेरीमीटर भी दोनों ट्रायंगल्स का क्या होगा, सेम होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए नोट 5 को देखते हैं हम। नोट 5 क्या बोला, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए ये था हम लोग का जितना कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी पे वो हम लोगों ने देखा। बट एक स्पेशल केस में आपको एक चीज बता दूं कि पहले हम लोग क्या देखे, साइड 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 से सिमिलैरिटी का कंडीशन देखे, फिर दूसरा क्या देखे, साइड एंगल साइड से, तीसरा कंडीशन क्या देखा हम लोगों ने, एंगल साइड एंगल, चौथा कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा था, एंगल एंगल साइड्स, और पांचवा कंडीशन हम लोग क्या देखा था, RHS। इसमें आप गौर से देखिए, एक चीज गौर से आप देखिए तो एक चीज आपको जरूर नजर आ रहा होगा कि एटलीस्ट एक साइड जो है हर जगह कॉमन है। जैसे यहाँ पे तो तीनों है, एक साइड दो साइड यहाँ पे है, यहाँ पे एक साइड एटलीस्ट है, यहाँ पे भी एक साइड एटलीस्ट है और यहाँ पे भी एक साइड एटलीस्ट है। मतलब जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन के लिए पूछे तो कम से कम एक बार साइड जरूर उसमें मेंशन होता है। यदि आपको पूछ दिया जाए कि एंगल 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 से क्या वो दोनों जो ट्रायंगल्स है वो सर्वांगसम होंगे, तो देखिए सर्वांगसम का जो 5 कंडीशन बताया था उसमें मैंने क्या बोला था कि एटलीस्ट एक साइड होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक भी साइड नहीं है। तो एंगल 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 जो है आपको कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये जस्ट थियरी आपको पूछा जा सकता है, कंडीशन दे दिया जाएगा कि एंगल 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 से क्या सर्वांगसम होते हैं या नहीं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। आज के सेशन में केवल कॉन्सेप्ट ही मैंने बताया, बट नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं विथ कॉन्सेप्ट जरूर मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितना इजीली विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन वेयर सिमिलैरिटी इज पॉसिबल, concept of similarity is possible, we will solve those questions very easily। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जिन लोगों को भी ये सेशन अच्छा लग रहा है, वो चाहते हैं कि मेरे साथ जुड़े रहें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सही में अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। कुछ कमेंट हो, कुछ सुझाव हो तो आप हमके कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं कि जो लोग भी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आपको लगता है कि रियली एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा सेशन है ज्योमेट्री पे, तो आप अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू या जो भी आपके पास मीडियम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स हो उसके लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है। फेसबुक का जो नाम है फेसबुक ग्रुप का i.g/tutorial। हालांकि उसका लिंक जो उस ग्रुप का है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप इजीली वीडियो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फॉर श्योर सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट के साथ। 100% तो नहीं बोल सकते बट 99.99% मैं आपसे वादा करता हूं कि कल ही लाऊंगा मैं सिमिलैरिटी का वीडियो। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।